हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज का दिन सभी माताओं और बहनों के लिए अत्यंत पावन है, क्योंकि यह दिन संतान की दीर्घायु और मंगल कामना को समर्पित है। जीवित पुत्री का व्रत, जिसे प्रेम पूर्वक जितिया व्रत भी कहा जाता है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से रखा जाता है। यह व्रत विशेष है क्योंकि इसमें माताएं निर्जल रहकर जल का त्याग कर अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की प्रार्थना करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ माँ का हृदय संकल्पित होता है, वहाँ भगवान स्वयं रक्षक बनकर उपस्थित रहते हैं। इसी विश्वास के साथ माता इस व्रत को करती हैं और जितिया व्रत की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनती सुनाती हैं। ऐसा करने से संतान के जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं और उन पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ ने भी माता पार्वती को जितिया व्रत का महात्म्य सुनाया है और यह बताया है कि यह जितिया व्रत क्या है और इसे करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। इसे सुनने से ही जितिया व्रत पूर्ण होता है और जितिया माता प्रसन्न होकर स्त्रियों को सदा पुत्रवती रहने का आशीर्वाद देती हैं। इसे पूरी श्रद्धा तथा भक्ति भाव से अंत तक अवश्य सुनना। तो आइए अब हम सभी श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करते हैं जीवित पुत्री का व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कलिकाल यानी कलयुग में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, कृपया बताइए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत हुआ और कलयुग आरंभ हुआ, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां आपस में बैठकर विचार करने लगीं कि क्या इस कलिकाल में माता के जीवित रहते भी पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कोई सूची निर्णय न कर सकें, तो वो गौतम ऋषि के पास परामर्श हेतु गईं। जब वे गौतम ऋषि के पास पहुंची, तो वे आनंद पूर्वक बैठे हुए थे। स्त्रियों ने मस्तक नमन कर प्रणाम किया। तत्पश्चात प्रश्न रखकर कहा, हे प्रभु, इस कलिकाल में हमारे पुत्र किस प्रकार जीवित रहेंगे? क्या इस हेतु कोई विशेष व्रत अथवा तप है तो उनकी आयु बढ़ा सके? कृपा करके स्पष्ट रूप से बताइए। गौतम ऋषि ने उत्तर दिया, मैं वही कहूँगा जो मैंने पहले सुना है। गौतम ऋषि ने स्मरण दिलाया, जब महाभारत युद्ध का समापन हुआ और अश्वत्थामा के कृत्य से पांडव तथा समस्त लोग परश्रापित हुए, तब भी लोगों के हृदय पुत्र शोक से व्याकुल थे। उस समय द्रौपदी अपने सखियों सहित ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गईं और उन्होंने कहा, हे विप्र, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे बच्चों की दीर्घायु सुनिश्चित हो सके? कृपया विस्तार से बताइए। धौम्य ऋषि ने सुनाकर कहा, सतयुग में सत्य वचन, सत्य आचरण और समदर्शी होने वाले जीमूत वाहन नामक एक राजा धीराज थे। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गए और वहीं ठहर गए। एक अर्धरात्रि पर किसी स्त्री की विलाप ध्वनि सुनाई पड़ी, क्योंकि उसका पुत्र मर गया था और वह प्रायश्चित तथा निराशा से व्याकुल थी। उसकी पीड़ा सुनकर राजा जीमूत वाहन का हृदय विदीर्ण हो उठा। वह शीघ्र ही उस स्त्री के समीप गया और पूछने लगा, बेबस माता, तुम्हारा पुत्र कैसे मरा? बूढ़ी स्त्री ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के बालकों को भस्म कर लेता है। यह सुनकर दयावान राजा ने निश्चय किया, माँ, अब रो मत, निश्चय ही मैं तुम्हारे पुत्र को बचाने का प्रयत्न करूंगा। वह उसी स्थान पर गया जहां गरुड़ प्रातः काल आकर मांस भक्षण करता था। तब गरुड़ उसी समय पहुंचकर फिर से आक्रमण कर मांस खाने लगा। गरुड़ की बहुत तेज तेजस्विता को राजा का बायां अंग भी
छीड़ कर दिया, परंतु राजा ने शीघ्रता से अपना दाहिना अंग देकर गरुड़ को तृप्त करने का विनय किया। गरुड़ ने आश्चर्य से कहा, तुम मनुष्य ही नहीं दिखते, बताओ किस कुल के हो और तुम्हारा जन्म क्या है? पीड़ा से व्याकुल राष्ट्रपति ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, हे पक्षीराज, इस प्रकार के प्रश्न व्यर्थ हैं। तुम अपने अनुसार मेरा मांस ग्रहण करो। पर गरुड़ ने आदर सहित पूछा कि तुम्हारे कुल और जन्म का नाम बताओ। तब राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शब्या है और पिता का नाम शालिवाहन। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और मेरा नाम जीमूतवाहन है। राजा की दानशीलता और त्याग देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, जो भी तुम्हारी अभिलाषा हो मांगो। राजा ने कहा, हे स्वामी, यदि आप वर दे रहे हैं तो यह वर दीजिए कि आपने जिन जिन प्राणियों को अब तक खाया है वे सब जीवित हो जाएं और अब से यहाँ बालकों को न खाइए, तथा ऐसा कोई उपाय कीजिए कि जहाँ भी उत्पन्न हो वो दीर्घ आयु पाए। धौम ऋषि ने कहा, पक्षीराज गरुड़ ने राजा को वर देकर स्वयं अमृत हेतु नागलोक को प्रस्थान किया। वहां से अमृत लाकर उसने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर वह अमृत बरसाया। ऐसा करने पर वे जो मनुष्य पहले गरुड़ के शिकार हुए थे सब जीवित हो उठे। राजा के त्याग तथा गरुड़ की कृपा से उस प्रदेश के लोगों के बड़े दुख दूर हो गए। राजा की शोभा और मान सम्मान पुनः स्थापित हुआ। गरुड़ ने और कहा, संसार के कल्याण के लिए मैं एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। वही जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है और त्रिलोक से पूजित है। दुर्गा, जिसे अमृत प्राप्ति के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहा गया, उसकी उपासना इस तिथि पर की जानी चाहिए। जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका की पूजा कर कुश की आकृति बनाकर विधिवत आराधना करेंगी, उनका सौभाग्य तथा वसुंथान दिनों दिन बढ़ेगा। गरुड़ ने परामर्श प्रकट करते हुए कहा, हे महाराज, इस विषय पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं। यह प्रण अल्प में बड़ा फलदायी है। तदनंतर वे सभी उपस्थित पुरुष और नारी समस्त कथा सुनकर प्रमाणित हुए कि व्रत का विधान इस प्रकार है। सप्तमी विधि अष्टमी, अर्थात यदि सप्तमी की विधि सहित अष्टमी आए तो उस दिन व्रत ना करें। शुद्ध अष्टमी को व्रत रखें और नवमी को पारण करें। यदि इस नियम का कड़ाई से पालन न किया गया तो फल नष्ट हो जाता है और सौभाग्य भी विघटित हो जाएगा। इसी प्रकार गौतम धौम में जीमूत वाहन और गरुड़ की करुण कथा सुनाकर उन स्त्रियों को यह मार्ग दर्शन दिया गया कि इस अष्टमी का व्रत मनोयोग से करने पर पुत्रों की रक्षा और दीर्घायु सुनिश्चित होगी। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस लौट आए। धाम में ऋषि द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुम्हें बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनि राज धम्म की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और उसने पूर्वजनी स्त्रियों को बुलाकर यह उत्तम व्रत किया। गौतम ऋषि ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव। इसके बाद गरुड़ राज ने न केवल जीमूत वाहन को जीवन दान दिया
बल्कि यह भी प्रतिज्ञा ली कि वे आगे से नागों की बलि नहीं लेंगे। कहते हैं इसी की घटना के बाद से जीमूत वाहन की पूजा की परंपरा शुरू हुई। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।